ओम श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा प्रणाम। परिवार वह कहलाता है जहां आपसी प्रेम हो, अपनत्व हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो तथा एक दूसरे के विकास का भाव हो। परिवार केवल रक्त संबंधों का ही नहीं होता, वरन रक्त संबंधों से परे भी परिवार विकसित हो जाता है यदि साथ रहने वाले सदस्यों में आपस में विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं हो, प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग व विकास का भाव हो, तो वहां भी परिवार बस जाते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार वहां भी बसता है जहां अनाथालय होते हैं। परिवार वहां भी बन जाता है जहां वृद्धाश्रम होते हैं। और परिवार वहां भी पनप जाता है जहां बच्चे हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके विपरीत परिवार वहां बिखर सा जाता है जहां लोगों में आपसी मनमुटाव होता है, बात बात पर झगड़ा होता है, एक दूसरे पर ताने कसे जाते हैं और जहां न एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है और न ही सहयोग का भाव। परिवार वह परिवेश है जिसमें व्यक्तित्व पनपते हैं, जहां एक इंसान तैयार किया जाता है ताकि उसके माध्यम से पारिवारिक विकास का क्रम यूं ही जारी रहे और हमारा समाज विकसित होता रहे। आजकल पारिवारिक परिवेश के इस क्रम में कई तरह की दरारें देखने को मिलती हैं। प्रायः लोगों के बीच तकरारें होती हैं। रिश्तों में बंधने के बाद और थोड़े दिन साथ रहने के बाद कुछ ऐसा होता है कि लोग फिर एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं और फिर शादीशुदा लोग तलाक का कदम उठा लेते हैं। तलाक यानी ऐसी दरार जो कानूनी तौर पर रिश्तों को तोड़ देती है और उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। भावनात्मक सहयोग और प्रेरणा, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। ये न रहे तो व्यक्ति का हौसला बीच राह में ही दम तोड़ देता है। इसलिए परिवार की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ सभी आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को हर तरह से मदद व सहयोग करते हैं। परिवार को टूटने से बचाने के लिए साथ रहना जरूरी है और पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए प्यार दर्शाने और जताने की जरूरत होती है। इसलिए यह जरूरी है कि परिवार में हर त्योहार, हर विशेष दिन जैसे जन्मदिन, विवाह दिन आदि साथ साथ मिलकर मनाएं और पारिवारिक सदस्यों को यह एहसास दिलाएं कि वे परिवार के लिए कितने खास हैं, कितने विशेष हैं तथा उनके बिना परिवार कितना अधूरा है और परिवार में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जिंदगी की दौड़ में हम प्रायः शतरंज के खेल की भांति एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक दायरे में ऐसा नहीं होता। वहाँ ना तो एक दूसरे के खिलाफ चालें चली जाती हैं और ना ही एक दूसरे के नुकसान के लिए कदम बढ़ाए जाते हैं, बल्कि परिवार में अपनों के विकास व उन्नति के लिए अपना नुकसान तक सह लिया जाता है। उदाहरण के लिए, परिवार का कोई सदस्य यदि गंभीर रूप से बीमार है तो लोग इसके इलाज के लिए पैसे खर्च करने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके लिए उन्हें दूसरों से पैसा कर्ज लेना पड़े, जेवर या मकान गिरवी रखना पड़े। इसी तरह बच्चों की अच्छी शिक्षा व परवरिश के लिए माता पिता प्रायः बहुत कष्ट झेलते हैं, बहुत कुछ सहन करते हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं और पैसे जोड़ते हैं और फिर उन पैसों का अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए प्रसन्न मन से उन पैसों को खर्च कर देते हैं। उन्हें ऐसा करने में दुख नहीं बल्कि परम सुख व संतोष की अनुभूति होती है। इस तरह परिवार ही होता है जहां लोग अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों का फायदा कराते हैं। इन्हीं पारिवारिक भावनाओं के कारण ही तो परिवारों का इतना महत्व है। परिवार के हर सदस्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए उनकी समस्याएं भी अलग होती हैं। परिवार के सभी सदस्यों की प्राथमिकता यही रहती है कि घर परिवार में शांति, सुकून व प्रसन्नता बनी रहे
और इसके लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। इससे आपसी तकरार में कमी होती है। हालांकि पारिवारिक झगड़े, आपसी मनमुटाव आज हर घर की समस्या बन गए हैं और मनोचिकित्सकों का यह भी कहना है कि आज जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि पड़ोस ही नहीं, परिवार के लोगों में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। परिवार आज बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि पारिवारिक सदस्यों में सहज संवाद की कमी होती जा रही है और इसके कारण जो जितना करीब रहा है उतना ही एक दूसरे से दूर हो जाता है। यह सच है कि यदि पारिवारिक रिश्तों में आपसी संवाद की कमी हो तो रिश्तों में एक अनजान सा खिंचाव आ जाता है। मोबाइल एक वह जरिया है जिसके माध्यम से दो लोग आपस में जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और धीरे धीरे उनमें एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। दुर्भाग्यवश पारिवारिक जीवन में मोबाइल आज एक ऐसा साधन बनता जा रहा है जिसके कारण लोग इसमें इतना समय देने लगे हैं कि उन्हें आपसी रिश्तों की देखभाल करने की, अपने रिश्ते बनाने के लिए भी समय नहीं है। स्थिति तो यह आ गई है कि लोग आपस में एक दूसरे को समय देने की अपेक्षा मोबाइल को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। जिसको अधिक समय व महत्व दिया जाता है उसी से हमारा रिश्ता मजबूत होता है और यह परिवारों की विडंबना है कि लोग परिवार के सदस्यों के बजाय मोबाइल से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं और मोबाइल की दुनिया से अपनी भावनाओं की संतुष्टि कर रहे हैं। आज पारिवारिक जीवन से जुड़ी कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक तनाव, परिवार में किसी सदस्य की बीमारी, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू की नोकझोंक, भाइयों में तकरार, बच्चे छोटों के बीच प्रेम न होना आदि आदि तरह की समस्याएं हैं जिनसे परिवार प्रायः रूबरू होते रहते हैं। हर समस्या का हल तलाशा जा सकता है, इसलिए आवश्यकता है कि पारिवारिक सदस्यों में संवाद बढ़ाया जाए, न कि विवाद। बड़े बुजुर्गों से सलाह सुझाव लेकर भी समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकते हैं या फिर किसी मनोचिकित्सक की मदद भी ली जा सकती है, जिससे अपनी बात खुलकर की जा सके और समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। इस तरह पारिवारिक दायरे में समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए बड़े लोगों को समझदार बनना होगा और उन्हें अपने से छोटे लोगों में समझ पैदा करनी होगी। तभी परिवार की यह बगिया सुविकसित होगी और नष्ट होने से बच पाएगी। जय गुरुदेव।